हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारी एक स्पेशल फाउंडेशन सीरीज है। इस फाउंडेशन सीरीज में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी और डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वांट को बिल्कुल जीरो से बेसिक से पढ़ रहे हैं, और जो कि एग्जाम लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज का ये शेड्यूल रहता है कि मंडे को आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलता है, ट्यूसडे को रीजनिंग, वेडनेसडे को क्वांट, थर्सडे को इंग्लिश, फ्राइडे को रीजनिंग और सैटरडे को फिर क्वांट। 6 PM इसकी टाइमिंग रहती है। तो इस सीरीज से लगातार जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम के लिए अच्छा करना है, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। दोस्तों, आपको इनमें से जो भी एग्जाम देना हो, एक बार उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कर लेना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी हो, चाहे वो एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, इन सब के पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम का एक महापैक कोर्स भी है, जिसमें आप आरबीआई के साथ साथ एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क, ये 6 के 6 एग्जाम टारगेट कर सकते हो। इनके पीओ और क्लर्क, और यहाँ पे आरबीआई ग्रेड ए भी। ठीक है, तो यहाँ फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा, और ये भी बिल्कुल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है भाई, तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके जरूर इनरोल कर लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। तो आज हम परसेंटेज टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और परसेंटेज का ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, परसेंटेज का पार्ट 1 और 2, तो आप जा करके प्लीज़ इसी चैनल पे फाउंडेशन सीरीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम जिस कंसेप्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं वो कंसेप्ट होगा वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेन डायग्राम, जैसे हमें एक डायग्राम बनाना है जहाँ पे ये ए है, ये जो सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा जो ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज देखिए, ये जो पूरा सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्कल बी को, और ये दोनों का कॉमन पार्ट होगा। तो ये जो पार्ट बच गया ना, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, बट ये ध्यान रखिएगा, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे मैंने कहा कि ये ए क्लास में पास स्टूडेंट हैं, तो ये बी क्लास के पास स्टूडेंट ही हैं। ऐसा नहीं है कि ए के पास ले लिए, बी के फेल ले लिए, नहीं, क्वालिटी सेम होनी चाहिए भाई। तो ये ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये ओनली बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ बी को, और ये जो कॉमन पार्ट है ये ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से जब हम 3 चीजें लेकर के बनाते हैं, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ना, ये तीनों का कॉमन होगा, ए बी और सी का। समझ रहे हो भाई? और ये जो पार्ट होगा ये सिर्फ ओनली ए और बी का कॉमन होगा। ठीक है, और ये जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ये ओनली बी और सी का कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये ओनली ए और सी का कॉमन पार्ट होगा भाई। ठीक है, तो ये जो बच गया ना, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली ए को। ये जो बच गया ये सिर्फ बी को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली बी को। और ये जो बच गया ये सिर्फ सी को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली सी को। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको डायग्राम के बारे में सोचना है बनाते हुए, बट ये ध्यान रखना क्वालिटी सेम होनी चाहिए सबकी। ठीक है, जिस भी क्वालिटी से डायग्राम बनाओ, पास से बना रहे हो तो सबके पास ही लेंगे, फेल से बना रहे हो तो सबके फेल ही लेंगे। ठीक है, मेल से बना रहे हो तो सबका मेल ही होगा, फीमेल से बना रहे हो तो सबका फीमेल ही होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसी चीजें पूछेगा, उनके लिए धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको जरूर ट्राई करिएगा। देखो, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, यहां ले लो कि ये पास है, किस में है? इंग्लिश में। तो ये 80% है भाई। ठीक है, फिर ले लिया 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। हिंदी में पास लोग कितने हैं? हिंदी में पास हैं 70%। ठीक है, एंड 15% फेल्ड इन बोथ। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ गया? फेल।
तो दोनों में बोथ में जो फेल हैं वो 15% है भाई। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल लोग कितने हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। अब एक बात बताओ सिंपल सी, टोटल कितना होता है 100%। अगर मैं कहूं कि इंग्लिश में पास लोग 80% है तो 20% फेल होंगे। ठीक है, अगर हिंदी में पास लोग 70% है तो हिंदी में फेल कितने होंगे, 30% होंगे। अब हमें बताना है एग्जैक्टली ओनली वन सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो। अब ये तो इंग्लिश में फेल है, ये हिंदी में फेल। आप सोच रहे होंगे सर दोनों का सम कर दो, नहीं भाई, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन लोग भी हैं 15% जो दोनों में फेल है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपके पास तीनों की क्वालिटी होनी चाहिए, बोथ की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, और तीनों की क्वालिटी फेल में है, पास में नहीं है। तो डायग्राम फेल से बनेगा भाई। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, तो इंग्लिश में कितने फेल हैं, 20%। ठीक है, ये वो लोग हैं जो हिंदी में फेल हैं, हिंदी में कितने फेल हैं, 30%। और ये वो लोग हैं जो दोनों में फेल हैं, यानी कि 15%। अब एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो इंग्लिश में फेल है। तो इसमें से जो 20% है, इसमें से 15% तो ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल है। तो जो 5% बचेंगे ना, दीज आर द ओनली पीपल हु फेल्ड इन ओनली इंग्लिश। ठीक है, जो ओनली इंग्लिश में फेल है दैट आर 5%। हिंदी में 30% है तो 15% आर दोज हु ऑल्सो फेल्ड इन इंग्लिश, बट देर आर ओनली 15% पीपल हु फेल्ड इन हिंदी ओनली। ठीक है, बिकॉज दिस सर्कल रिप्रेजेंट द होल फेलियर नंबर ऑफ हिंदी स्टूडेंट, तो दैट इज 30%। तो 15% आर दोज हु ऑल्सो फेल्ड इन इंग्लिश, दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस पार्ट रिप्रेजेंट द ओनली हिंदी पार्ट, दैट इज 30% माइनस 15%। तो दीज आर द 15% स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली हिंदी। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली इंग्लिश there are 5% student, and in only Hindi these are 15%. So we can say that 20% student are those who failed in only one subject. ठीक है, तो right answer is option number B. ठीक है, but if the question can be कि how many student are failed, तो ये 20 और ये 15 बोथ में, तो 35% स्टूडेंट, तो 35% फेल हो जाते, तो पास कितने बचते, 65%। those who passed in both the subject are 65%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे आप और आराम से बना भी पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने सारे एक एग्जाम लेवल के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये मत सोचिएगा, वीडियो का पर्पज है कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे तरीके से मिले तो मिलेगा। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पार्टी 75% टुक टी। ठीक है, 60% टुक कॉफी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी। तो मैं कहूँ कि ये वो हैं जो टी लेते हैं, ठीक है, जो कि हैं 75%। ये वो लोग हैं जो कॉफी लेते हैं और दैट आर 60%। ठीक है, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, तो दीज आर द 15%। नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी। ठीक है, कोई भी जो मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता, तो ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता, तो वो टी के साथ कॉमन नहीं है, हो सकता है वो कॉफी के साथ तो हो भाई। ठीक है, ये वो लोग हैं जो मिल्क लेते हैं, बट ये कॉफी तो ले ही सकते हैं ना, समझ रहे हो। तो वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की। अब एक चीज तो ये समझो, ओनली टी वाले कितने बचेंगे यहाँ, 75 माइनस 15, ये होंगे 60 पीपल। ठीक है, अब मिल्क लेने वाले अगर एम लोग हैं, मिल्क लेने वाले एम लोग हैं, और ये एक्स पीपल आर दोज हु टेक्स बोथ मिल्क एंड कॉफी, तो हाउ मेनी पीपल हु टेक्स ओनली कॉफी। तो ओनली कॉफी वाले बचे 60 माइनस 15 माइनस एक्स, तो इट्स 45 माइनस एक्स पीपल। तो 45 माइनस एक्स पीपल आर दोज हु टेक्स ओनली कॉफी। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। तो इफ वी हैव द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड एम, देन वी कैन से इजीली कि दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो नाउ checking through the statement number 1 says 50% took milk। ठीक है, वी कैन से कि m प्लस एक्स, ठीक है, m प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, m प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, बट
एक्स की वैल्यू क्या है, तो उसके बिना ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इससे तो नहीं बता पाएंगे, तो स्टेटमेंट से नहीं होगा। तो नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। वो कह रहा है कि जितने लोगों ने पार्टी अटेंड की है, पार्टी कितने लोगों ने अटेंड की है, ये 60 पीपल, ये 15 पीपल, फिर ये 45 माइनस एक्स पीपल, और फिर ये एक्स पीपल, फिर ये एम पीपल, इन लोगों ने पार्टी अटेंड किया, एंड दैट इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु टेक मिल्क ओनली। तो 5 टाइम ऑफ एम। क्लियर है। अब ये x से x कैंसिल कर दो भाई, तो ये 60 प्लस 15 प्लस 45, तो ये हो गया 120, m उधर जाके माइनस होगा तो 4m, तो m की वैल्यू कितनी बची 120/4, तो ये बच गया कितना 30। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे 5 इंटू 30 दैट इज 150। क्लियर है। तो आराम से आप बता सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 से ये पॉसिबल है। तो वी कैन से द आंसर, ऑप्शंस में देखो क्या हो सकता है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। यही होगा भाई, एक से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आइदर दिया है, कैन बी यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, द क्वेश्चन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, यहाँ कैन नॉट बोला है, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बना पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 6, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है भाई, क्या है, ए टाउन हैज 3600 पीपल, एक शहर में 3600 लोग हैं। सम ऑफ देम वॉच द मूवी स्टॉर्म, फ्यूरी एंड वेलोर। ठीक है, ऑन संडे वाइल सम डिड नॉट वॉच एनी मूवी। ठीक है भाई, तो टोटल जो पीपल हैं वो 3600 है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कोई मूवी नहीं देखी, नॉट वॉच्ड। ठीक है भाई, और ये 3 तरह की मूवी देख रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक ही देख रहे होंगे, कुछ 2 भी देख रहे होंगे, कुछ तीनों भी देख रहे होंगे। तो हमें डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ही इस तरीके से। ये एक डायग्राम ले लिया हमने। दीज आर द पीपल हु वॉच्ड स्टॉर्म, this this circle represent the people who watched fury, and this is the circle represent who watched the movie Valor. ठीक है, now the information says the number of people who did not watch any movie is the same as those who watched only Valor. ठीक है, only Valor is this, and these are the people who did not watch any movie. तो we can assume if the number of people who watched only Valor is x, then not watched are also x. ठीक है, the total number of people who watched Fury is 1200. Total number of people, that means this circle represent the total number of person equal to 1200. Now the number of people who watched all 3 movies is 5% of the total population. तो 3600 का 10% is 360, तो 5% is 180, तो this circle is this part is equal to 180. ठीक है, next the number of people who watched only Fury means this is equal to the number of people who watched Fury and Valor only. Fury and Valor is this. So if we can say this is y, so this is also equal to y, है ना। Now the ratio of people who watch Storm and Fury only का मतलब this, ठीक है, this to the number of people Fury and Valor only is 3:7. ठीक है, if we can say this is 7y, तो ये भी 7y, तो ये 3y होगा, because these two makes an ratio that is equal to 3:7. तो अगर इसको 3y लिया तो ये 7y होगा, तो ये दोनों इक्वल थे तो ये भी 7y होगा। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वेलूर ओनली, दैट मीन्स दिस is 1/4 of those who watched only Valor. तो only Valor is x, तो that means this is x/4. ठीक है, the number of people who watched only Storm is 60% more than those who watched only Fury. ठीक है, only Fury मतलब इसका ये, that is 160% of 7y, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, देखो करना ये है कि ये टोटल 1200 है, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू 1200 है, तो दिस इज 3y 7y 7y, तो 17y प्लस 180, 17y प्लस 180 दैट इज 1200।
17 वाई इज इक्वल टू 180 माइनस होगा 1020, वाई इज इक्वल टू 17 से गया कितना 60। ठीक है, वाई 60 है तो ये हो गया 420, ये हो गया 180, ये हो गया 420, ये हो गया 180। ठीक है, ये हो गए टोटल 1200 पीपल। ठीक है, अब इस 420 से 60% ज़्यादा है, इसका 160% लोगे 16 दूनी 32, 16 64 367। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 3600, तो वी कैन से दीज नंबर आर पीपल इज 1200 प्लस 672 प्लस दिस इज x by 4 not y, this is x, and x number of people are those who did not watch any movie, that is equal to 3600। तो x by 4 x, तो that is 2, कितना बनेगा ये 2, 2 4 जा 8, तो 9 by 4x, और दैट इज इक्वल टू 3600 माइनस, ये माइनस करेंगे 1872, तो 1728, तो x इज इक्वल टू 1728 बाय 9 बाई 4, 9 1 जा, फिर कितना बचा 9 8 जा, नहीं 9 9 जा, और फिर 9 2 जा, तो इट्स 192 इंटू 4, ये x की वैल्यू है। तो 192 इंटू 4, 19 4 जा 76, तो ये दिस इज 768, तो ये भी 768, और ये x बाय 4, 4 से 4 कट गया, तो दैट इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो ऐसे करके ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सोल्व हो जाएगी, तो ये हमारे लिए सही रहेगा बिल्कुल। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हम पूरी इन्फॉर्मेशन को सोल्व कर लेंगे। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है उनको हम आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एट लीस्ट वन मूवी। ठीक है, अब भाई टोटल में से अगर नॉट वॉच्ड वाले माइनस कर दूं कि जिन्होंने कोई मूवी देखी ही नहीं, तो वो लोग बचेंगे जिन्होंने कम से कम एक तो देखी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 3600, and those who did not watch any movie, that is 768, so number of people who watched at least one movie is 3600 minus 768, that is equal to 3600 minus 700, that is 2900, so it's 2832, so right answer is option number 2। ठीक है, now moving to question number 4, what is the ratio of people who watched only Storm to those who watched only Fury? Only Storm to only Fury, तो only Storm is 672, only Fury is 420, तो 672 ratio 420, तो by simplifying by firstly by 4, तो it becomes 16 168 by 4, it's become 105, now dividing by how much, it's 7, 7 2 ja, 7 4 जा 7 3, 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा, by 3 8 by 3 5, तो it becomes 8 ratio 5। ठीक है, how many people watched exactly two movies? Exactly, तो these are the people, these 420 192 and 180। ठीक है, तो 420 और 180 that is 600, और 192 तो 792 people watched on exactly two movies। ठीक है, what percentage of the total population did not watch any movie? ठीक है, what percentage of the total population did not watch any movie? तो did not watch any movie 768 by 3600, 768 by 3600, तो into 100, 20 से 20, ये कटेगा 12 से गया 3, 12 से जाएगा 12 6 जा, और 12 4 जा, तो 64 बाई 3, तो 21 बाई 33%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो ऐसे करके हम इस तरह के जो सारे क्वेश्चन हैं इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें। देखो एक कंसेप्ट हम वेन डायग्राम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो अब आपको इतना आभास हो गया होगा कि कैसे इन चीज़ों को सोल्व करना है, तो इन पे प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ठीक है, देखो क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अपीयर्ड फॉर ए टेस्ट ऑफ टू सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों के लिए अपीयर हो रहे हैं। इफ द क्लास हैज 600 स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 600 है,
हाउ मैनी ऑफ दैम पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो पास्ट बताने हैं बोथ में। ठीक है, बोथ में पास कितने हैं ये बताने हैं। तो स्टेटमेंट वन क्या कहती है, देखो सबसे पहले 75% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो एग्जैक्टली वन। अब मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कॉमन सा कोई। मैंने कहा कि ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा कि ये केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जो ओनली फिजिक्स में पास है ए है, ओनली केमिस्ट्री में पास है बी है, बोथ में पास सी है, तो 75% स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो ये ए प्लस बी, हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 75%। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन से तो कुछ नहीं पता चलेगा, इससे तो नहीं होगा। फिर 45% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। फेल्ड इन फिजिक्स, अब ये कहना भी ज्यादती हो जाएगी भाई। ठीक है, कि फिजिक्स में फेल्ड कितने हैं, ये तो पास का हमने डायग्राम बनाया है। तो ये लिख लो कि फिजिक्स में जो फेल है दैट इज 45%। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फिजिक्स में अगर फेल 45 है तो पास कितने होंगे फिजिक्स में, 55, क्योंकि होते तो 100% ही है ना। तो फिजिक्स में टोटल 55% पास है, तो ए प्लस सी यहां से निकल के आया कि 55 है। ठीक है, इससे भी नहीं होगी बनेगी बात। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स इज 10% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, पास्ड इन फिजिक्स इज 10% मोर इन पास्ड इन केमिस्ट्री। तो मतलब अगर ये 100 है तो ये 110 होंगे भाई, जीरो से जीरो ये 11:10 में होंगे। और फिजिक्स में पास है 55%, तो 11 की वैल्यू 55 तो इंटू 5, तो इधर भी इंटू 5, तो ये केमिस्ट्री में पास होंगे 50%। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 50%। ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 50%। ठीक है, अब इससे भी नहीं हो पाएगा अकेले से तो, क्योंकि मुझे दोनों में पास अगर बताने हैं तो सी की वैल्यू चाहिए ना। ये सी की वैल्यू आ जाए तो काम चल जाए, तो यहां से सी की वैल्यू बी प्लस सी 50 है, तो बी नहीं पता। ठीक है, अब अगर मैं इन इसको और इसका सम कर दूं, तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी दैट इज 55% प्लस 50%, तो ये हो गया 105%। ठीक है, फिर अगर मैं ए प्लस बी भी ले लूं, ये ए प्लस बी 75 है, तो 2 टाइम ऑफ सी बच गया 30%, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 15%। तो मतलब तीनों ही स्टेटमेंट लेनी पड़ेंगी मुझे, तीनों को कंबाइंड करके ही आंसर होगा। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर टुगेदर नेसेसरी। ठीक है, तीनों को कंबाइंड करके आप आंसर कर सकते हो। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, आप सबको ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक और डी आई लिया है हमने, ये डी आई है, वेन डायग्राम पे बेस्ड डी आई है। अगला पार्ट जो होगा परसेंटेज का वो प्योरली डी आई पे ही होगा। ठीक है, आज के जो डी आई हैं वो डायग्राम पे बेस्ड डी आई है। ठीक है भाई, देखो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे करवाया गया है। सर्वे किस पे करवाया गया है, अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑफलाइन शॉपिंग इन अ सिटी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग। अब ओनली वर्ड ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ जुड़ा है, मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो मैं मेल के हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, और फीमेल भी है तो एक फीमेल के हिसाब से बना दिया मैंने, ये फीमेल है भाई। एक सेकेंड, क्योंकि दो तरह का डाटा होगा ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैंने कहा कि ये मेन के ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, ये बोथ है। फिर फीमेल का इधर बना लेंगे, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फीमेल का ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, अब आगे इंफॉर्मेशन देखो। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन मतलब दिस, शॉपिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑफलाइन मतलब दिस इज 5:6। अगर मैं कहूं कि ये 5x है तो ये 6x है भाई। ठीक है, आगे कह रहा था नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, दिस इज डबल द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब अगर कहूं कि ये y है तो ये 2y है भाई।
समझ रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग इज 5:6। मतलब ये और ये 5:6 में है भाई। तो अगर मैं इसको 12y ले लूं तो ये 6y हो जाएगा, क्योंकि इसका तो ये डबल है, और ये 6 की वैल्यू 12y है, तो 5 की वैल्यू 10y हो जाएगी। तो ये 5:6 में हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग इज डबल द नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग। अब ये 5x है, तो ये दोनों का डबल है, तो ये 2.5x हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी डेसिमल हटा के डबल करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर लो इसको। अगर मैं कहूं कि ये 10x है तो ये 5x हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना, अगर ये 10x है तो फिर ये 6x के बजाय 12x होगा, क्योंकि ये दोनों 5:6 में थे भाई। अगर आपको डेसिमल नहीं रखना तब की बात है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑफलाइन शॉपिंग इज दिस एंड दिस। ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, ओनली ऑनलाइन ये कितने हैं 10x, और यहां ओनली ऑनलाइन है 12y, दीज आर इक्वल टू 50। ओनली ऑफलाइन यहां कितने हैं 10y, और यहां फीमेल कितनी है 12x, दैट इज इक्वल टू 49। देर आर ए टोटल ऑफ 50 पीपल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड ए टोटल ऑफ 49 पीपल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग। बात तो एक ही है, ये रिपीट हो गई है बात। चलो इतनी सी कहानी है हमारे पास भाई। तो इक्वेशन बनेगी, ये एक इक्वेशन बन गई 1, ये एक इक्वेशन बन गई 2। दोनों को सोल्व करो भाई। तो क्या करें, ये 12x है, ये 6x है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से, तो ये बन गया 60x 72y दैट इज इक्वल टू 300। 5 से बनेगा 50y, और 5 से 12 इंटू 5 60x, ये 245। माइनस कर दें, ये कैंसिल, 22y दैट इज इक्वल टू 55। तो y इज इक्वल टू 55/22, 11 से गया 5/2। तो x की वैल्यू यहां पुट करके निकाल लो, 10x प्लस 12y दैट इज इक्वल टू 50। तो 10x इज इक्वल टू 2 से गया कितना भाई 6, तो ये 6 इंटू 5 30, उधर जाएगा माइनस हो गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5/2। तो अब देखो ये क्या बनेगा भाई मेरे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10x, 10 इंटू 2 20, ये 5 इंटू 2 10, और ये 12 इंटू 2 24। y की वैल्यू 5/2, 5/2 इंटू 50, तो ये 25, और 12 इंटू 5/2 ये 30, 6 इंटू 5/2 ये 15। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा डाटा जो है वो सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, अब डाटा बन गया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। क्लियर है, चलो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ मेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग इज x। ठीक है, मेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग इज x, और ऑनलाइन शॉपिंग वाले मेल कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ मेल ऑनलाइन ये 20 और ये 10 30। ओनली ऑनलाइन नहीं बोला उसने, ऑनलाइन बोला है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ऑफलाइन शॉपिंग इज y, ऑफलाइन फीमेल, फीमेल ऑफलाइन ये 24 प्लस 15 39। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 7y, तो 5 इंटू 30 इट्स 150, तो 7 इंटू 39, तो दैट इज 7 9 जा 63, 21 और 6 27, तो इट्स 3 2 423। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, 20% ऑफ मेल्स who like online shopping prefer Flipkart for shopping। 20% ऑफ मेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग यहां ले लो यार, ये ले लिया मेल, ये ले लिया फीमेल। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग और ये ऑफलाइन शॉपिंग, तो ये ओनली ओनली ऑनलाइन ऑफलाइन आ जाएगा, यहां ले लो, ये ओनली आ गया। पता नहीं यार कैसे बनेगा। 20% ऑफ मेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग मेल, ऑनलाइन शॉपिंग कितने 30, तो 30 का 20% हो गया 6,
प्रेफर फ्लिपकार्ट एंड द रेस्ट प्रेफर मिंत्रा बच गया 24। 60% ऑफ फीमेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग फीमेल कितनी है 45। इस 45 का 60% फीमेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर मिंत्रा, तो इसका 60% होगा 27, तो ये बच गई 18। ठीक है, प्रेफर फ्लिपकार्ट शॉपिंग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर मिंत्रा फॉर शॉपिंग, तो 24 और 27 51 पीपल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो भाई ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी होना चाहिए, कमेंट करके बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबको बताना है, आंसर सबका आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब एक दूसरा कंसेप्ट ले लेते हैं, ये कंसेप्ट है वोटर्स वाला। इस वीडियो में हम ये दो ही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम वाला और वोटर्स वाला। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 4, उसमें प्योर डीआई रहेगा। आज की क्लास में भी डीआई लिए हैं, लेकिन ये डीआई डायग्राम पे बेस्ड थे। ठीक है भाई, और इससे पहले के दो पार्ट में हमने एक में बेसिक कैलकुलेशन किया था, एक में अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए थे हमने। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी करते जा रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 11। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। पहली बात तो सबसे पहले ये आपको फॉलो करना है कि टोटल वोट कितने हैं, फिर पोल्ड वोट कितने हैं, फिर वैलिड वोट कितने हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज निकालनी है भाई। और ये चीज ध्यान रखना, जो वैलिड वोट होते हैं दैट इज इक्वल टू विनर प्लस लूजर के वोट। जिसको ये आ गया उसका कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। टोटल वोट कितने भाई 100। अब वो कह रहा है कि 8% ने पोल ही नहीं किया, तो पोल कितने लोगों ने किया 92, क्योंकि 8 वोट ऐसे हैं जो पोल ही नहीं हुए, नॉट पोल्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि इन द इलेक्शन देर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, डिफीटेड इज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन वाज। तो पोल हुए इतने, तो वैलिड भी कितने इतने। अब इसी में से विनर को मिले, इसी में से लूजर को मिले। अब विनर को मिले टोटल का 48, तो इसका 48 हो गया 48, तो लूजर को मिले 92 माइनस 48 44%। तो इन दोनों के बीच का मार्जिन कितना है 4, और ये मार्जिन किसके बराबर है 1100। 4 का की वैल्यू 1100, तो 1 की वैल्यू 4 से गया 275। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन वाज, तो टोटल कितने हैं 100, तो 100 की वैल्यू कितनी 100 इंटू 275, दैट इज 27,500। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 10% of the electorate did not cast their votes in an election। 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है, तो पोल कितना हुआ भाई, पोल्ड वोट सिर्फ 90 है, नॉट पोल्ड कितना है 10। आगे कह रहा है बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, तो वैलिड कितना बचा भाई, वैलिड देखो जो पोल हुए उसी का होता है इनवैलिड। तो 90 का 10% इज 9, तो जो वैलिड वोट है दैट इज 81। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब इसमें से जो विनर और लूजर को मिला है, विनर को मिला इसका 54% ऑफ 81 इज 81 का 54%, एंड वोन बाय ए मेजोरिटी ऑफ दिस। अगर इसको 54 मिला, कोई भी वैल्यू हो, खुद में तो 100% होती है ना, तो लूजर को इसका 46% मिला होगा। तो इन दोनों का मार्जिन कितना 8% ऑफ 81। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1620, दैट इज इक्वल टू 1620। तो 8% ऑफ 81 दैट इज इक्वल टू 1620। तो 100% ऑफ 81 दैट इज 1620 बाई 8 इंटू 100। 4 से गया 2, 4 से गया 405, फिर 2 से गया 50, तो ये आ गया 0 25 और 4 5 जा 20। ये वैल्यू इस 81 की आई है भाई। तो 81
इज इक्वल टू 2025। तो 1 की वैल्यू कितनी, 2025 बाई 81। तो ये 81 से कटेगा क्या, देख लो, 9 से कटता है, 9 टू जा 18, हाँ 9 9 जा 9 टू जा 18, फिर 22 है तो 9 टू जा 18, 9 5 जा 0, फिर 9 से फिर कट जाएगा, 9 टू जा 9 5 जा 0, तो 1 की वैल्यू आ गई 250। तो नंबर ऑफ द वोट्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, तो नंबर ऑफ इनरोल्ड तो 100 है, तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 250, तो 25,000। और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ कुछ भी बताना हो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बताना है कि पोल कितने नहीं हुए तो 10 इंटू 250, पोल कितने हुए तो 90 इंटू 250, इनवैलिड कितने हैं तो 9 इंटू 250, वैलिड हमने बता ही दिया, बाकी ये भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। बट बस एक प्रॉपर जो ये ट्री है ना, कि टोटल फिर पोल कितने हुए फिर वैलिड, बस इतना ध्यान रखना, जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट होते हैं दैट इज इक्वल टू द वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु विन दैट इलेक्शन एंड द कैंडिडेट हु लूज दैट इलेक्शन। विनर प्लस लूजर का वोट इज इक्वल टू वैलिड वोट्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, द क्वेश्चन इज, वीडियो को पोज करके यू ऑल्सो यू मस्ट ट्राई। ठीक है, द टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, आउट ऑफ विच 600 वोट्स वर पे, जहां भी ये वैल्यू डेफिनेट दे देना इस तरीके से, परसेंटेज में ना देके, तो वहां एक वेरिएबल भी एज्यूम कर लो। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 100x। ठीक है, ताकि एज्यूम डाटा और ये जो दिया गया डाटा ये मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ x लिया, अदरवाइज वी कैन एज्यूम सिंपली 100 एयर। ठीक है, बट इफ द नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ वैल्यूज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ विदाउट परसेंटेज, देन आपको x ले लेना है। अब यहां से जो टोटल वोट जो पोल हुए हैं वो कितने, 20%, डिड नॉट कास्ट, तो 100 का 20%, 20 तो ये हो गया 80x पोल हुए हैं। आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड कितने हैं भाई, तो वैलिड है 80x माइनस 600। ठीक है, इनवैलिड कितने हैं, इनवैलिड है 600। ठीक है, एंड द विनर गेट 75% वैलिड वोट्स, इसमें से विनर को मिला इसका 75%, तो लूजर को मिला 25, तो इसका 75% क्या होगा, इसका 75 होगा 3/4 यानी कि 60x, और इसका 75 होगा 450, तो लूजर को मिला 20x माइनस इसका 25% 150। ठीक है, एंड विन बाय 15, इन दोनों का मार्जिन यानी कि 60x माइनस 450 माइनस 20x माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 1500। तो ये आ गया 60x माइनस 450 माइनस 20x प्लस 150, दैट इज इक्वल टू 1500। 60 और 20 40x, ये बच गया माइनस 300, उधर जाके 1800, तो x की वैल्यू आ गई 40 से गया 450, नहीं 45 ओनली। अब x की वैल्यू 45 है तो आप कुछ भी बता सकते हो, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में तो पूरा है 100x, तो 100 इंटू 45, तो राइट आंसर इज 4500। बाकी x की वैल्यू कहीं भी रख के जो भी पूछा है वही बता सकते हो आप सब में। क्लियर है भाई, तो ये आपका जो है वोटर्स वाला कंसेप्ट था। बाकी ये डीआई के साथ शुरुआत अगली वीडियो में करेंगे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, मुझे लगा था कि अगर कम टाइम में निपट गया तो डीआई भी ले ले, बट डीआई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, किस तरह के डीआई करेंगे आप जानते ही हो। चलो भाई, अगर ऐसे कंटेंट प्रैक्टिस करना है और इस कंटेंट को बहुत डीपली पढ़ना है अच्छे से, तो आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, एक तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है भाई, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी टाइप किया करो। अब ये एक ऐसा महापैक कोर्स है, इसमें आप आरबीआई और बैंकिंग एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या गूगल पे जाके edutap.in टाइप करो। अब यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो बैंकिंग कोर्स, बैंकिंग कोर्स जो है ये देखो, ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, और ये आरबीआई प्लस बैंकिंग है। अब यहाँ बहुत अच्छा ऑफर भी मिल रहा है आपको, या नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लो, देखो अलग अलग सारी चीज़ें, सारे के सारे बैंक में क्या क्या कवर है इसमें। ठीक है, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, बोथ पी एंड क्लर्क, आरबीआई का ग्रेड ए बी,
ठीक है? तो और ये डेमो लेक्चर लगा के देख सकते हो। इस कोर्स की फैकल्टीज हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पे फिर ये अलग 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 कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, उनको पढ़ सकते हो। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व कर सकते हो सारी, जाके पढ़ के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इनरोल कर लेना। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।